विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपा बाफिला। खबरें ताबड़तोड़ की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। एकाना स्टेडियम में तैयारियां पूरी होने की तरफ है और स्टेडियम के भीतर मंच के सामने एक खाली स्थान पर फूलों से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल बनाया जा रहा है। गेंदे के लाल और पीले फूलों से कमल का फूल बनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एकाना स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत स्टेडियम लग रहा है यहाँ पर। और सबसे खास बात जो स्टेडियम में आपको सबसे अनोखी बात दिखाएंगे वो ये है कि जहाँ पर मंच बना है उसके ठीक सामने एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान जो है कमल का फूल, वो बनाया गया है। कमल का फूल और नीचे लिखा है शपथ ग्रहण समारोह। आप देख रहे हैं सामने एक एरिया, बीच में उसको चारों तरफ से कवर करके रखा गया है और वहाँ पर बड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल बनाया जा रहा है। और ये फूल चूंकि शपथ ग्रहण में भी कुछ घंटे बाकी हैं, इसलिए ये फूल आधा बना है। देखिए आप सामने जो माली हैं, जो कलाकार हैं, वो फूल बनाने के लिए फूलों का जो गठरी है वो खोल रहे हैं और फूल पूरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस दौरान खूबसूरती स्टेडियम की देखते ही बन रही है। आप चारों तरफ देखिए, नज़ारा इतना खूबसूरत है और हर जगह एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, कुर्सियां, साफ सफाई, बेहतर व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और सामने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर लगे हुए हैं, जेपी नड्डा के पोस्टर लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उनके पोस्टर लगे हुए हैं और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के भी पोस्टर लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का भी आपको पोस्टर सामने दिख रहा है। तो ये चारों तरफ पोस्टर से सजाया गया है। और मंच के आसपास, यानी जो मंच बना है, अब आपको मंच की तरफ ले चलते हैं, मंच दिखाते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये सूत्र वाक्य है इस शपथ ग्रहण समारोह का। यानी जो मंच में बड़ा सा एक पीछे बैनर लगा हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार शपथ ले रहे हैं, लगातार दूसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। और एक तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ग्रहण समारोह। ये तैयारियां पूरी हो गई हैं। पुलिस के अधिकारी और एसपीजी के अधिकारी आप सामने देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। वो मंत्रणा कर रहे हैं कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई समस्या ऐसी ना उत्पन्न हो जिसे दूर ना किया जा सके। तो तैयारियां पूरी चरम पर है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। इस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। पूरे स्टेडियम को चारों तरफ से घेर लिया है, एसपीजी का प्रोटेक्शन यहाँ पर है और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आसपास के बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ पर कमांडो तैनात किए जाएंगे। और स्टेडियम के भीतर की व्यवस्था, यानी मंच के आसपास की व्यवस्था, 3 लेयर सिक्योरिटी है, 3 लेयर में बनी है। मंच के आसपास की व्यवस्था एसपीजी देखेगी और बाकी जो स्टेडियम का ये सामने हिस्सा है वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले रहेगा। और बाहर का हिस्सा, यानी स्टेडियम के बाहर जो रास्ते हैं उनको भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस कवर करेगी, वो सुरक्षा करेगी। यहाँ से ठीक थोड़ी दूर पर हेलीपैड बनाए गए हैं, 3 हेलीपैड जहाँ पर। और चलिए इस बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर दे दें। मंत्री बनने वाले विधायकों को योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है। कल सुबह 10 बजे सीएम आवास पर चाय पर सभी विधायक बुलाए गए हैं। चाय पर जुटेंगे सभी विधायक, चाय पर चर्चा होगी। मंत्री बनने वाले सभी विधायकों को बुलावा गया है योगी आदित्यनाथ का, ये जानकारी है। कल सुबह 10 बजे सभी को चाय पर बुलाया गया है और उसी वक्त चर्चा की जाएगी, क्योंकि शाम को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। वीरेश पांडे जी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हमारे। वीरेश जी, चाय पर चर्चा के लिए बुलावा गया है योगी आदित्यनाथ का सभी विधायकों को। देखिए, इस चाय के बुलावे का इंतजार हर उस विधायक को होता है, हर उस सांसद को होता है जब मंत्रिमंडल के गठन की बात होती है। याद करिए नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को, जिनको चाय पे बुलाया, जिनकी गाड़ी 5 कालीदास पहुंची, समझिए कि वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। चाहे राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, ये तो तय हो जाएगा बाद में, लेकिन चाय पे बुलाया है। अगर चाय पे बुलाया है योगी जी ने तो समझिए कि मंत्री बन रहे हैं। ये रस्म है, ये रस्म निभाई जाएगी कल 10 बजे। और वहाँ अमित शाह भी होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, राधा मोहन सिंह होंगे, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह होंगे। दोनों डिप्टी सीएम जो आज हो जाएंगे वो होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये रस्म है और इस रस्म का इंतजार
सभी विधायकों को होता है। 255 विधायकों को इंतजार होगा इस रस्म के बारे में कि कब फोन आएगा कि आज 5 कालिदास मार्ग के जो 5 कालिदास के आवास है मुख्यमंत्री का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहा हो उसका वो सरकारी आवास है, उस पर चाय के लिए बुलाया गया है। ऐसा फोन आने का मतलब ये संकेत है कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है। तो कई विधायकों से भी मैंने बात की कि भैया चाय पे बुलाने का इंतजार है। बोला बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतजार तो है, बड़ी तपस्या, बड़ा कठिन, बड़ा संघर्ष किया है, इसलिए इंतजार तो हर जनप्रतिनिधि को होता है कि एक बार चाय पर। चाय तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिनको डायबिटीज होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं तो चाय पीता ही नहीं, जीवन में चाय नहीं पिया। लेकिन ये चाय कोई विधायक छोड़ना चाहेगा। कोई अगर फोन आ गया कि चाय पे बुलाया जा रहा है तो ये कोई नहीं विधायक कहेगा कि नहीं जी मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। तो ये चाय सब पिएंगे, सबको इंतजार है। और ये चाय बहुत मीठी, बहुत आयुर्वेदिक, बहुत ऑर्गेनिक चाय होती है, तो इसलिए कोई नहीं कहेगा। आपने सुना होगा कि आप भाई साहब चाय पी लीजिए, तो लोग कहते हैं कि चाय नहीं पिए, तो मैं तो जीवन में चाय आज तक पिया नहीं, लेकिन ये चाय सब चाय पीना चाहेंगे। तो कल 10 बजे इस चाय का इंतजार 255 विधायकों को है, और वो चाय किसके नसीब होती है, किसके भाग्य में होती है, ये बहुत ही भाग्यशाली होगा जो इस देश के सबसे बड़े सूबे में मंत्री बनेगा। योगी आदित्यनाथ की द्वितीय सरकार का भागी होगा। और बिल्कुल विदेश जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये चाय कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। और कल एबीपी गंगा के कैमरे की नजर होगी कि आखिर कौन कौन चाय पर पहुंचा है, वहीं से सारी खबरें निकालकर अपने दर्शकों को भी देंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब ये बड़ी खबर है और इस पर विस्तार से तफसील से जानकारी वीरेश पांडे जी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बेसब्री से इंतजार होगा, भले ही बाहर से अभी तक कैमरे के सामने तमाम विधायक बसते हुए दिखाई दे रहे हो, कह रहे हो जो अलकमान से या फिर जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निभाएंगे, लेकिन अंदर से भीतर से सभी को इंतजार होगा कि सुबह की शुरुआत उनकी चाय की चुस्कियों के साथ हो, और फिर क्या बात हो जब सीएम आवास पर वो चाय पिए। और इसीलिए वीरेश पांडे जी भी ये कह रहे थे कि सभी को इंतजार लगातार है। चलिए इसी पर वीरेश लगातार बने हुए। वीरेश देखिए कब तक फोन जाएगा, कब तक सीएम आवास से बुलावा भेजा जाएगा, और कब तक कुछ जानकारी आपको मिल पाएगी कि किसके पास फोन गया? वीरेश सही सवाल आपने पूछा कि ये फोन कब जाएगा। 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, लगभग 3-4 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। बैठक के बाद से राज्यपाल के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो जाएंगे। उसके बाद से ये चाय पे बुलावा वाली जो बात है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट बन गई है, मंथन चल रहा है। पिछले जब से बहुमत में आई है भारतीय जनता पार्टी, 10 मार्च से ही भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। और ये चाय किनको किनको पिलाई जाएगी, इस पे बहुत मंथन, गहन मंथन, विचार विमर्श हुआ। दिल्ली में भी कल 2 बजे तक मीटिंग चली है। आपको जानकारी दे दूं, दर्शकों को जानकारी दे दूं, जेपी नड्डा के आवास पर कल आज रात जो है 2 बजे तक बैठक चली है, जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, योगी आदित्यनाथ थे, बीएल संतोष थे और ये धर्मेंद्र प्रधान थे। तो ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तो मैं आपको बताऊं उसमें स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद नहीं थे जी। लेकिन ये विचार विमर्श 2 बजे तक चला है। कुछ देर के लिए अमित शाह जी उस बैठक से बाहर चले गए थे, लेकिन वो बैठक जेपी नड्डा, स्वतंत्र योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान के बीच चलती रही। 2 बजे तक ये बैठक खत्म हुई। तो किनको चाय पे बुलाना है, ये चाय के लिए ही तो बैठक चल रही थी, और ये बैठक लगातार चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि अभी भी विचार विमर्श का दौर खत्म नहीं हुआ है। जी, लेकिन वीरेश जी आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा, ये खबर हमने अपने दर्शकों को दी है। अब आपका अनुभव क्या कहता है, कल 10 बजे चाय पर कौन कौन पुराने चेहरे हमें दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर आपने कहा तो मेरा अनुभव क्या कहता है, मेरा अनुभव रिपोर्टर भी है साथी अनुभव शुक्ला, और उसमें हमने दोनों अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि ये जो बनेगा उसमें नाम होगा सुरेश खन्ना का, उसमें नाम होगा श्रीकांत शर्मा का, उसमें नाम होगा ब्रजेश पाठक का, उसमें नाम होगा जितिन प्रसाद का, उसमें नाम होगा नंद गोपाल गुप्ता नंदी का,
उसमें नाम होगा सिद्धार्थनाथ सिंह का, उसमें नाम होगा रमापति शास्त्री का, उसमें नाम होगा केशव मौर्य का, उसमें नाम होगा दिनेश शर्मा का। तो ये सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम मैंने बताया। तो ये मेरा अनुभव है और अनुभव शुक्ला का अनुभव है। तो ये सारे अनुभवों से अभी निकल रहा है, लेकिन सब पे सारे अनुभवों को कहीं धत्ता न बता दें नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है। मैं आपको बताऊं, गुजरात के इलेक्शन में हम लोग जब कवर करने गए थे एक बार, और गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमसे इस बात को कहा था, और मैं उस पर हमेशा टिका रहता हूं और मुझे बड़ा मौजू लगता है वो बात। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र भाई मोदी को हमेशा टेलीविजन और अखबार की हेडलाइंस को झूठा साबित करने में बहुत मजा आता है। आपने बहुत सारा उदाहरण इसके देखे होंगे, चाहे यूपी का 2017 का मुख्यमंत्री बनने का मामला हो, आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसके पहले की बात मैं कर रहा हूँ, धामी से पहले की बात, और धामी के दरमियान भी कौन बनेगा। तो बहुत सारे कयास चलते हैं। बिल्कुल वीरेश जी, और कहा भी जाता है कि ये नई बीजेपी है और ये चौंकाती है अपने फैसलों से, और वो चौंकाने वाले फैसले हमने देखे हैं पिछले कई सालों से, हम लगातार देखते आ रहे हैं। वीरेश जी, ये जो पूरी लिस्ट तैयार हुई होगी, वो जो हमने देखा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिस तरीके से बैठकों का दौर पहले चला, उसमें ये सब फिक्स हो गया होगा, या फिर कल जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, उसमें ये लिस्ट तैयार हुई होगी? देखिए, लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है। ये लिस्ट 4 बजे तक तैयार होगी। मैं आपको बताऊं, जो अपने पत्रकारिता के अनुभव से मैं जानता हूं, ये नाम कटेंगे, जुड़ेंगे, लिखे जाएंगे, बनाए जाएंगे। एक बार में अगर चीजें स्पष्ट हो जाती, क्लियर हो जाती, तो बैठकों का दौर कई राउंड क्यों चलता। मुख्यमंत्री को देहरादून से दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि वो कोई कार्यक्रम नहीं था कि वो दिल्ली जाना था। देहरादून से उन्हें लखनऊ आना था, लेकिन वहां बात हुई अमित शाह जी से कि दिल्ली चलिए, तो फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए तो नड्डा जी के घर पे बैठक हुई। आप देखिए, इसमें भी एक कहानी है। कहानी इस लिहाज से कि हम पत्रकार हैं, खबरों को बीच से पढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारी मीटिंग आपने सुना होगा कि अमित शाह के घर बैठक शुरू, अमित शाह के घर बैठक होनी है, अमित शाह के घर पहुंचे, अमित शाह के घर बैठक शुरू। लेकिन कल की बैठक जेपी नड्डा के घर पे हुई। हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं केवल उदाहरण आपको दे रहा हूं। दर्शक भी बहुत स्मार्ट हैं, जानते हैं, दर्शकों ने भी देखा होगा कि अक्सर जो बैठक होती है वो अमित शाह जी के घर पे होती है। हमने सुना है, देखा है, खबर किया है, रिपोर्ट किया है, दर्शकों ने भी देखा है। तो ऐसे में आपने इस बात को देखा होगा और गौर करने लायक बात है, बिटवीन द लाइन्स पढ़ने वाली बात है। ये जो बैठक थी वो जेपी नड्डा के घर पे हुई, और इस बैठक से अमित शाह जी बीच में चले भी गए, फिर आए भी, और ये बैठक 2 बजे तक चली। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो सामने तो है, जानकारी में तो है, लेकिन अभी इतनी स्पष्ट नहीं है कि दर्शकों को उन तक पहुंचाया जाए, बताया जाए। वो खिचड़ी पक रही है, तो उस खिचड़ी पकाने के पीछे हम लोग भी लगे रहते हैं, सोचते हैं कि आखिर जो खिचड़ी पक जाए तो पकी हुई खिचड़ी दर्शकों के सामने रखा जाए, कुछ अधकची जो खिचड़ी है वो न दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, और आपने कहा ना कि वो लिस्ट बन के तैयार हो गई होगी, तो मैं नहीं मानता अपने अनुभव से कि वो लिस्ट अभी तक फाइनल हुई होगी, क्योंकि बैठकों का दौर भले दिल्ली में खत्म हो गया है, लेकिन टेलीफोनिक वार्ता खत्म नहीं होगी। आजकल व्हाट्सएप कॉल पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, फेस टाइम पे बातें हो जाती हैं, तो वो चीजें चल रही हैं, मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी है 24 के मद्देनजर इसे तय करना है कि कौन मंत्री बनेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई तुक्के में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझकर गोतियां और मोहरे बैठाती है। आपने नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल का विस्तार था उसको देखा होगा। 2022 के मद्देनजर जितने केंद्र में मंत्री बनाए गए, आप सोचिए, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश के 2022 के मद्देनजर किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे मंत्री उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए जो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और सामाजिक समीकरण पर खरे उतरते हैं। और आज उन्हीं के बदौलत, उन्हीं संतुलन के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम विपरीत हवाओं के बावजूद भी 255 हासिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये दिल मांगे मोर, और इतने से ये कमजोर नहीं होती, मतलब इसका मन शांत नहीं होता है। तो ये 24 के फिराक में है, और जो मंत्री बनेगा वो क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय समीकरणों पर ऐसा साधेगा जो 2024 में
सभी दूसरी विपक्षी पार्टियों को चारों खानों चित कर दे। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 80 में से 75 कम से कम पाना 24 में। इसलिए ये जो बिल्कुल गिरीश जी, जो कुछ भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर जो भी नाम लगातार सामने आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि 2024 को ध्यान में रख करके ही सामने आ रहे हैं और हाईकमान का पूरा फोकस है 2024 पर। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाएगा तो जाहिर सी बात है 2024 के मद्देनजर ही साधा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से पूरी जानकारी साझा करने के लिए। वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, वाराणसी से है। एमएलसी चुनाव से ब्रजेश सिंह ने पर्चा वापस लिया है। बड़ी जानकारी, जेल में बंद निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह ने नामांकन वापस लिया। अभी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में है और वाराणसी में निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह ने एमएलसी चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया है, अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि उनकी पत्नी और पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में अभी भी डटी हैं और इस खबर से प्रदेश की सियासत में जरूर गर्माहट आएगी, ये आप मान लीजिए। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी आपके पास? आज उस समय अचानक एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब जेल में बंद ब्रजेश सिंह ने एमएलसी चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। उनकी पत्नी अभी भी चुनाव मैदान में है और एक लंबे समय से एमएलसी रही हैं। अब इस घटनाक्रम के बाद ऐसी आशंका है कि आगे की रणनीति क्या होगी। ब्रजेश सिंह की तरफ से नाम वापसी के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसी भी बात कही जा रही है कि अन्नपूर्णा सिंह उनकी पत्नी के मैदान में रहने की वजह से ब्रजेश सिंह ने अपना नाम वापस लिया है, क्योंकि दोनों लोग अगर लड़ते तो कहीं ना कहीं आपस में ही टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। बिल्कुल। चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये अहम अपडेट आपको दे रहे थे।